दूर दूर से आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, भक्तों को कितनी अच्छी लग रही है, चलिए भक्तों से ही जान लेते हैं। आपका नाम? डॉक्टर अनु सिंह। अच्छा, यहाँ पे जो आयोजन हुआ है बप्पा का गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, किस तरह से देख रही है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ बहुत पे? बढ़िया लग रहा है, बहुत इन्होंने लार्ज स्केल पे मनाया है। हर साल यहाँ पे आयोजन होता है, बट इस बार कुछ एक विशेष चीज़ है। यहाँ पर बहुत तरह के स्टॉल लगे हुए हैं, तरह तरह के सूट्स वगैरह का भी है, खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने केदारनाथ का धाम का रूप देते हुए इस मंदिर को सजाया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और पेपर मिल के बप्पा की ख्याति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर महिलाएं भी बड़ी संख्या में आ रही है, बच्चे आ रहे हैं और पुलिस व्यवस्था भी है, तो किस तरह से देखती है, सेफ्टी का ध्यान भी रखा गया? पूरी सेफ्टी का ध्यान दिया जा रहा है। जो व्यवस्था जो है, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है, सभी व्यवस्थाएं बड़ी सुचारू रूप से चल रही हैं। 4 दिनों से यहाँ पे बप्पा का जब से आगमन हुआ है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिल रहे हैं, यानी कि न्यू जनरेशन को जोड़ा जा रहा है संस्कृति से, किस तरह से देखती है इसे? हाँ, न्यू जनरेशन में जो आजकल के बच्चे हैं, जो यूथ है, जैसा कि हम देख रहे हैं, आधुनिकता इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा पूरा यूथ पूरी आस्था के साथ बप्पा के दर्शन करने के लिए रोज आ रहा है और भारी संख्या में यहाँ पे आ रहा है। आपका नाम? प्रतिमा अग्रवाल। अच्छा, आपको यहाँ के कैसे लगा, यहाँ का माहौल कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, गुड वाइब्स। अच्छा, यहाँ पे स्टॉल्स भी लगाई गई है, मतलब पूरा मेले वाली वाइब्स आ रही हैं, और जो प्रबंध किया गया उसको किस तरह से देखती है? अच्छा लग रहा है, बचपन की यादें झूले देख करके याद आ रही है। अच्छा, स्टॉल्स भी लगे हैं क्या, कुछ शॉपिंग कर रही हैं? अभी मैंने देखा नहीं, उधर की तरफ अभी जाऊंगी। अच्छा, शॉपिंग करने का मूड है कि बप्पा का दर्शन करके चली जाएगी? अभी स्टॉल देखने के बाद पता चलेगा कि शॉपिंग का मूड है कि नहीं। चलिए ठीक है, शॉपिंग भी कर लीजिए आप, थैंक यू। तो चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। आपका नाम? अच्छा जी, बताइए। नमस्कार, आपका नाम? मैं पवन अग्रवाल। अच्छा, विद फैमिली यहाँ पे बप्पा के दर्शन करने आए हैं? बिल्कुल विद फैमिली आए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और इन्होंने जो यहाँ पर दृश्य बनाया है, केदारनाथ मंदिर का दृश्य बनाया है और उसमें गणेश जी स्थापित किए हैं, निश्चित रूप से बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। इससे पहले जब महाराष्ट्र में आयोजन होता था, हम लोग सिर्फ अपने टीवी पे, मोबाइल्स पे देखते थे कि बप्पा घर आ रहे हैं, उनका विसर्जन हो रहा है, तो कितनी धूमधाम होती थी। लखनऊ में भी अब वही देखने को मिलता है, जब विसर्जन होता है काफी ढोल नगाड़ों के साथ। तो जो वाइब्स आ रही हैं अब गणेश उत्सव के दौरान, किस तरह से देखते थे? देखिए, इसको इस तरह से देखिए कि अगर आपको याद हो तो 1891 के आसपास तिलक जी ने सबसे पहले गणेश उत्सव प्रारंभ करा था और उसके पीछे हम परतंत्र थे उस समय। तो वह एक सांस्कृतिक एकता के माध्यम से सौहार्द बनाना चाहते थे और लोगों के मन में एक जागरूकता उत्पन्न करना चाहते थे कि भारतीय जन जो है अपने आप में श्रेष्ठ है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र से शुरू हुआ वह उत्सव जिसने स्वतंत्रता में एक एकता का सूत्र बांधा, लगभग वही चीज़ अब भी दिखाई पड़ रही है कि हमारी सांस्कृतिक यात्रा यहाँ पूरी होती दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर एक सांस्कृतिक माहौल बना हुआ है, लोगों के मन में अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी जो धरोहर हैं उनके प्रति एक जिज्ञासा हो रही है। और भारत तो क्योंकि उत्सवों का देश है और उत्सवों के देश में हम ये नहीं देखते कि किस क्षेत्र का उत्सव है, किस व्यक्ति का उत्सव है, किस जात का उत्सव है। हम सब एक उत्सव धर्मी लोग हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि 8 दिन 9 त्योहार, तो उसी में ये गणेश उत्सव भी हमारा है। हमको उसी स्फूर्ति के साथ जो हम ले रहे हैं इसको, और लखनऊ में पूरा माहौल बदला हुआ है। आप सड़कों पर जाइए, जब गणेश जी आ रहे थे तो देखा होगा आपने, जगह जगह बैंडबाजी और पुलिस वगैरह पूरी बाकायदा उनको एस्कॉर्ट करते हुए लेकर आ रही थी। और गणेश पूजन के बाद जब इनका विसर्जन का समय आएगा, वो भी वही दृश्य, वह माहौल, वह एक मेला, एक उत्साह लोगों के बीच आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे सांस्कृतिक प्रतीक हैं। ये माना जा रहा था कि जो हमारी नई जनरेशन है वो अपने काम काज में इतना व्यस्त हो गई, पढ़ाई लिखाई में इतना व्यस्त हो गई है कि वो चीज़ों से, अपने धर्म से, अपनी धार्मिक संस्कृति से दूर होती जा रही है। लेकिन जो ये आयोजन होते हैं वो कितने मददगार होते हैं युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए? निश्चित रूप से कभी कभी हम लोगों को लगता है, लेकिन आप भी ये देखेंगे कि बच्चों में व्यस्तता उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से लाइफ जो है बहुत तेज़ी से चलती है, जो पढ़ने का दबाव रहता है, नौकरी का दबाव रहता है, तो एक सहज और स्वाभाविक है। लेकिन आप ये भी देखें, जब उन्हें वीकेंड मिलता है तो उसको वो एंजॉय करते हैं। हमको उस दृष्टि से देखना चाहिए, उनको इस प्रकार के पर्व और उत्सव मिलते हैं, इनकी 2 पूर्ति होती है। एक तो नई पीढ़ी जो है, जो पुरानी चीज़ों को स्वीकार करती है और उनको वो पहचानती है, और यही पीढ़ी जो है आगे हस्तांतरित भी करेगी। तो इन उत्सवों का ये महत्व बड़ा युवा पीढ़ी के लिए है। तो सबसे पहले आपका नाम? सजनी मिश्रा। यहाँ पेपर मिल कॉलोनी में हम काफ़ी वर्षों से हैं और करीब 4-5 साल से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और बहुत ही भव्यता से होता है और हम लोगों को यहाँ पे आके बहुत ऊर्जा मिलती है और लगता है जैसे गणेश जी से या ईश्वर से हम लोगों का
साक्षात्कार हो रहा है, हमको दिख रहे हैं और बड़ी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता है वातावरण में। पहले सिर्फ नवरात्र का आयोजन किया जाता था इतने विशाल स्तर पर, अब महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी इतना विशाल आयोजन हो रहा है, कैसा लग रहा है इतना परिवर्तन देख के? कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, अपनी ही कॉलोनी में है, तो उससे ज़्यादा सुखद तो नहीं हो सकता है। आने जाने की कोई दिक्कत नहीं, अपने घर से निकले यहाँ पहुँच गए और बहुत लोगों की मेहनत है इसमें। बहुत छोटे बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं कि गणेश जी का क्या महत्व है। मदर फादर बताते हैं, टीचर्स बताते हैं, लेकिन जब बच्चा देखता है आके प्रैक्टिकली तो उसको ज़्यादा समझ में आता है। हम लोग तो समझे हुए हैं, लेकिन बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बच्चों तक, नई पीढ़ी तक बताना, अपनी संस्कृति को पहुंचाना, ईश्वर के बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी है। आपका नाम? रुक्मिणी नायर। आपको कैसा लग रहा है इतना विशाल आयोजन हुआ है, क्या कहना चाहेंगी? इतना बढ़िया लगते हैं, बहुत। हमारा बच्चे भी पोती पोते होते तो यहाँ डांस भी करते हैं, लेकिन अभी हम लोग चंडीगढ़ गए हैं 2 साल से। अब हम बहुत मिस कर रहे हैं, उन लोग का एग्ज़ाम चल रहे हैं, नहीं तो उन लोग को भी पेपर में कॉलोनी में हम लोग सब पास में हैं, हम लोग को बिल्कुल पास में है, 5 मिनट का रास्ता है, इसलिए हम लोग बहुत आनंद लेते हैं इसका। पेपर मिल कॉलोनी के लोगों द्वारा जो सहयोग किया गया उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि उत्सव सभी का है और सबने मिलजुल कर सहयोग किया। सभी लोगों ने मिलजुल कर सहयोग किया, कोई भी काम हो हम लोग सब सहयोग में हैं, जो बोल रहे हैं सब हम लोग फ्रेंड सर्कल है। चलिए ठीक है, थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे, आप सबसे पहले आपका नाम? मैं शोभा पाठक। जी मैम, यहाँ पे आयोजन किया गया है और 3 दिन से हम देख रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम। आज भजन संध्या का आयोजन आपने यहाँ पे देखा, भजन संध्या का आनंद लिया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, संध्या बहुत अच्छी है, गाना वगैरह म्युझिक भी बहुत अच्छा है और आम्हाला गणपती बाप्पाची आपल्या मुंबईची आठवण आली। महाराष्ट्र के हैं हम लोग, तो हाँ, तो हमको अपने मुंबई की याद आ गई ऐसा गणपति उत्सव देख के। आपको मुंबई की याद आ गई और यहाँ पे आपको भव्य आयोजन, तो कमी तो बिल्कुल नहीं खल रही होगी? नहीं, कमी नहीं है, जैसे मुंबई में होता है वैसे ही आयोजन यहाँ भी है। अच्छा, बच्चों में क्या अंतर देखने को मिला? मतलब वो जुड़ रहे हैं सांस्कृतिक चीजों से या फिर दूर हो रहे हैं? नहीं, जुड़ रहे हैं, इतना आयोजन किया जा रहा है तो सब जुड़ रहे हैं। आपका नाम? सपना आर्या। अच्छा, आपके घर के बच्चे के यहाँ पे साथ में आते हैं आपके? नहीं, मेरी बेटी है, वो बाहर है, जॉब करती है। हाँ, तो मैं ही घर पे, मैं रोज आ रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि रोज प्रोग्राम देखने आ रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं, उनकी सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया है, किस तरह से देखती हैं? हाँ, महिलाओं के लिए भी, सबके लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग की कॉलोनी में इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। आपका नाम? संध्या बायापुरी। अच्छा, आप भी रोज आ रही है दर्शन करने? हाँ, आते हैं। अच्छा, डांडिया के लिए क्या कुछ तैयारी है? और बप्पा का यहाँ पे आगमन हुआ है और उनके सामने नृत्य करना, क्या करेंगी? नहीं, बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, ये बच्चों को, और सब लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, सबसे मिलते हैं और इस बहाने सब लोग एक साथ आते हैं, बहुत ही अच्छा है। बच्चों के लिए भी प्रोत्साहन है, उनको अपने संस्कृति के बारे में पता चलता है, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। बहुत जरूरी है कि बच्चों को पता चले। चलिए बच्चों से भी जान लेते हैं। चलो, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में बच्चे भी आए हुए हैं। अच्छा, चलो ये बताओ, गणपति बप्पा के बारे में क्या जानते हो? गणपति बप्पा हमारे भगवान है, उनका फेस्टिवल आया है, साल में एक बार आता है, तो हम लोग मनाते हैं अच्छे से। विसर्जन के टाइम के लिए क्या तैयारी है? विसर्जन तो मतलब वो कल के बाद होगा, 23 तारीख के बाद ही होगा, और हम लोग जाएंगे विसर्जन करवाने। अच्छा, गुलाल ले लिया है? गुलाल, हाँ। अच्छा, चलो एक बार जोर से गणपति बप्पा के लिए नारा लगा के दिखाओ। गणपति बप्पा! थैंक यू। तो बच्चों का उत्साह भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेपर मिल कॉलोनी में बच्चों के लिए यहाँ पे झूलों का प्रबंध किया गया है, खाने पीने का प्रबंध किया गया है। महिलाएं आ रही है बड़ी संख्या में, बप्पा के दर्शन कर रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, बच्चे भी इससे जुड़ रहे हैं और काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। चौथे दिन यहाँ पर भजन संध्या का आयोजन है और 5वें दिन दांडिया का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद 6ठे दिन यहाँ पे बप्पा का विसर्जन किया जाएगा, उसके लिए भी काफी तैयारियां देखने को मिल रही है, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राज बिष्ट के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर लखनऊ।